कहानी शुरू होती है एक बार्ब नाम की बूढ़ी औरत से। वो अपने पति की अस्थियां नदी में डालने के लिए जाती है। तभी रेडियो पर सुनती है आज बर्फ ज्यादा पड़ने वाली है और मौसम पूरी तरह खराब होने वाली है। बार्ब इन बातों को नजरअंदाज करके जाने लगती है और वही होता है, बार्ब तूफान में फंस जाती है। करे तो करे क्या, वो किसी तरह तूफान से निकलकर एक घर के पास जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। बार्ब उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ मछली पकड़ने आई हूँ। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम आगे जाके दाई मुड़ जाना। बार्ब वहाँ से लेक तक पहुँच जाती है। बार्ब उस जगह पर जाते ही अपने बीते हुए पल याद करने लगती है। बार्ब और उसके पति यहाँ पर अक्सर मछली पकड़ने आया करते थे। बार्ब तभी गोली चलने की आवाज को सुनती है। कोई किसी का शिकार कर रहा है। वो करीब जाके देखती है, एक लड़की भाग रही है और वो वही बूढ़ा आदमी जो उस घर के पास था। बार्ब को लगता है बूढ़े आदमी ने इस लड़की को बंदी बनाया हुआ है। बार्ब पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। नेटवर्क न होने के कारण बार्ब अपने सामान को समेटने लगती है ताकि जल्दी से यहाँ भाग सके। तभी बार्ब की कार फंस जाती है। उसकी कार ऊपर चढ़ती ही नहीं। बार्ब करे तो करे क्या, उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था जो किसी को कॉल करके मदद बुला सके। फिर बार्ब उस घर के पास जाती है जहाँ पर बूढ़ा आदमी लड़की को बंदी बनाया था। अंदर जाने का रास्ता भी बंद होता है। बार्ब घर के पीछे की खिड़की से देखती है अंदर है कि नहीं। तभी कोई कार से आता है। कोई और नहीं बल्कि बूढ़े आदमी की पत्नी होती है जो बेहद बेरहम होती है। उसने ही लड़की को बंदी इसलिए बनाया होता है क्योंकि उस औरत को कैंसर होता है। उस लड़की का ऑपरेशन करके उसका लिवर निकालना चाहती थी। बार्ब उस लड़की को भरोसा दिलाती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। फिर वहाँ से अपनी कार के पास आती है और सारे सामान को नीचे उतारती है। इसे कैंसर होने की वजह से इसके नाक में से ब्लड आ रहा था। तभी वह एक दस्ताने को देखती है और वहाँ पर पैरों के निशान भी होते हैं। वो समझ जाती है कोई तो यहाँ पर आया था। अपने पति से जाके पूछती है, क्या कोई यहाँ आया था? वो कहता है, एक बूढ़ी औरत थी, बस नदी का रास्ता पूछ रही थी। फिर अपने पति को साथ लेकर बार्ब के पास आती है ताकि बार्ब को जान से मार सके, लेकिन बार्ब वहाँ पर नहीं होती है। बार्ब ने एक छोटा सा घर बनाया होता है। धीरे धीरे दोनों उसके करीब जाते हैं। तभी उसका पति पानी के अंदर गिर जाता है और उसमें डूबने लगता है। ये जाल बार्ब ने बिछाया होता है। बार्ब उस बच्ची के पास आ जाती है ताकि उसे बचा सके। बार्ब दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो कहती, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बार्ब चाबी ढूंढने लगती है ताकि उसके हथकड़ी को छुड़ा सके। बार्ब उनके सभी चीजों को तहस नहस कर देती है। टोटी का पानी चालू और आग बुझा देती है ताकि बूढ़ा आदमी ठंड से मर जाए। तभी वो बेरहम औरत आके बार्ब पर गोलियां चलाने लगती है। बार्ब कार के पीछे छुप जाती है। वो अपना गन रिलोड करने लगती है। उसके बाद बार्ब वहाँ से भागने लगती है ताकि खुद को बचा सके। घर में चारों तरफ पानी भर गया होता है। उसका पति ठंड से मर रहा था क्योंकि उसके पास ना कपड़े होते हैं ना ही आग। बार्ब ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। बार्ब भागते भागते अपने गाड़ी के पास पहुंच जाती है। बार्ब अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। देखते हैं बार्ब खुद को कैसे बचाती है। बार्ब के कंधे पर एक गोली लग गई थी जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था। बार्ब फिर अपने बीते पल को याद करने लगती है। उसे उस बूढ़े आदमी का गन मिलता है और उसे अपने पास रख लेती है ताकि खुद को सुरक्षित कर सके। ये अपने पति को गर्म कर रही थी ताकि ठंड चला जाए और बच सके। उसकी पत्नी को काम जल्दी खत्म करना था, इसलिए दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं, काम खत्म होते ही उसकी बॉडी को जला देंगे ताकि हम पर कोई शक ना करे। उसके बाद बच्ची को लेकर लेक की तरफ जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कैंप बनाने लगता है ताकि उस बच्ची का ऑपरेशन कर सके और उसका लिवर निकाल सके। ये सब बार्ब छुपकर देख रही होती है। फिर वहाँ से बार्ब उस घर में वापस आती है ताकि बच्ची को कैद से आजाद कर सके, लेकिन वो बच्ची वहाँ पर नहीं होती है। फिर बार्ब अपने जख्मों पर मरहम लगाती है ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके और बार्ब को भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को कुछ भी बचा नहीं था। बार्ब रेडियो पर बात करती है और मदद मांगती है। उन्हें बताती है, यहाँ लेक के पास 2 लोग एक बच्ची को किडनैप किए हुए, मैं उसे अकेली नहीं बचा सकती हूँ। तभी बूढ़ा आदमी बार्ब पर अटैक कर देता है, लेकिन बार्ब हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी पर भारी पड़ जाती है। उसे गोली मारने वाली ही होती है। तभी वो कहता है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी पत्नी करवा रही है, मुझे जाने दो। बार्ब उसे जाने देती है। बूढ़ा आदमी कार लेके भागने लगता है।
तभी उसके सामने एक कार आ जाती है जिसमें उसकी पत्नी होती है। अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के भागने के कारण उसकी पत्नी उसको वहीं पर गोली मार देती है। बार्ब इधर अपनी जरूरत की सामान ले लेती है और अपनी कार को पीछे लेक की तरफ धकेलती है। उस कार के तेल वाली टंकी में कपड़ा डालकर उस कार को उड़ा देती है ताकि धुआं ऊपर तक जाए और बचाने इसको कोई आए। बार्ब एक रास्ते पर पहुंच जाती है। उसी रास्ते से एक कार में रेस्क्यू वाले जा रहे होते हैं। दोनों इस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि इनको लगता है इससे खतरा है। बार्ब इन्हें बताती है, रेडियो पर मैं ही थी। उस लेक के पास एक कपल रहते हैं जो एक बच्ची को किडनैप करके उसके साथ गलत कर रहे हैं। जल्दी से हमें उसके पास जाकर उसे बचाना चाहिए। फिर वो दोनों उसको लेके वहाँ पर जाने लगते हैं। उस घर के पास पहुँच भी जाते हैं। ये सभी डर रहे होते हैं कहीं हम पर वो हमला न कर दे। बार्ब उन दोनों को बताती भी है वो बहुत खतरनाक औरत है, बाहर ही हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानते हैं और दोनों धीरे धीरे करके उसके पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो औरत अचानक से आके दोनों की खोपड़ी उड़ा देती है। उसके बाद बार्ब पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है ताकि बार्ब भी मारी जाए। किसी तरह बार्ब गाड़ी से बाहर आती है और उस औरत पर गोलियां चलाने लगती है। उस औरत के पैर में एक गोली लग जाती है, लेकिन वो काफी खतरनाक होने कारण बार्ब पर हमला कर देती है। बार्ब देखती है वो अपनी पति को मारकर कार में बैठाई हुई है। बार्ब ये देखते ही वहाँ से भागने लगती है, जाके एक दीवार के पीछे छुप जाती है। लेकिन उस औरत से बार्ब नहीं बच पाती है और बार्ब को भी उसी तहखाने में डाल देती है जहाँ पर वो बच्ची होती है। दोनों को लगता है हम दोनों को वो सनकी औरत मार देगी। बार्ब उस बच्ची को दिलासा दिलाती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। बार्ब हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती है। फिर वो ऊपर एक लोहे का किल दिखता है और बार्ब उसे अपने जूते से नीचे गिराती है और नीचे बोल्ट को खोलकर अपनी हथकड़ी को छुड़ा लेती है, साथ में उस बच्ची को भी छुड़ा लेती है। दिक्कत ये था कि वो उस रूम से बाहर निकलना। बार्ब को एक दरवाजा मिल जाता है बाहर निकलने का। बार्ब जैसे ही उसे तोड़कर बाहर आती है तभी उसको वो औरत दिख जाती है। वो पहले से ही उसका वहाँ पर इंतजार कर रही होती है। फिर उन्हें उसी रूम में बंद कर देती है। उसके बाद उन दोनों को लेकर लेक में ले जाती है जहाँ पर उसका पति कैंप बनाया होता है। उस कैंप में सभी ऑपरेशन का सामान होता है। वो बार्ब से सारा काम करवाती है, तुम जल्दी करो जैसा मैं कह रही हूँ। बार्ब करती भी है। बार्ब से कहती है उस बच्ची को टेबल पर लेटा कर टेप से बांध दो। बार्ब भी वही करती है, उस बच्ची को टेबल पर लेटा देती है और उसे टेप लगाते वक्त टेप ढीला लगाती है ताकि खुद को छुड़ा सके। उसके बाद वो खतरनाक औरत बार्ब को गोली मार देती है और बार्ब वही मर जाती है। फिर वो औरत उसके कपड़े को हटाकर उसके पेट पर निशान लगाती है क्योंकि वो उसका लिवर निकालने वाली होती है। लेकिन बार्ब मरी नहीं, जिंदा होती है। औरत पर हमला कर देती है, उसके पैर से लैंप गिर जाता है, फिर आग लगने लगती है। ये दोनों लड़ते लड़ते कैंप से बाहर आ जाते हैं। बार्ब को वो औरत फिर से गोली मारने वाली होती है, तभी उसका गन जाम हो जाता है। फिर बार्ब हमला कर देती है। ये बच्ची आग में जलने वाली होती है। पूरी तरह से कैंप में आग लग चुकी थी। किसी तरह से टेप को छुड़ाती है और कैंप से बाहर आ जाती है और ये औरत बार्ब को मारने वाली ही होती है। तभी बार्ब उसके पैर में हथकड़ी पहनाकर पानी में लेके चली जाती है ताकि वो बच्ची बच सके। ये दोनों पानी में डूब जाते हैं और उसी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये बच्ची बच जाती है। बार्ब ने इसे बचाने के लिए खुद को मार दिया। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।